देखिए, खाली हर साल जिस तरह से दशहरा मना के रावण को फूका जाता है, वो सिर्फ इनको उसमें नहीं, अपने दिलों से भी रावण को फूकना पड़ेगा। जो इस प्रकार के चंद लोग हैं, जिनकी मानसिकता अलग है, वो अगर सच्चे रास्ते पे अगर सही चलें, अगर उनके अंदर वाकई में देशभक्ति की भावना है और समाज के अपने धर्म के प्रति वो वफादार हैं, तो ये तभी सही चीज से लागू होगी जब वो सर्व धर्म के लिए काम करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। और हम किसी के त्योहार के, मैं एक बात बताता चलूं, मैं खुद किसी मजहब के, किसी धर्म के, किसी बिरादरी के, किसी के त्योहार के, किसी के धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हूं। और इस चीज के लिए ना तो हमारा देश के संविधान इजाजत देता है और ना ही हमारा मजहब का जो संविधान ही कहूंगा वो इजाजत देता है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर सभी धर्म के लोग मिलकर करके रहें और अपने धार्मिक त्योहार है खुशी से सुकून के साथ मनाएं। हम उनके उसमें कभी अड़चन पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं खुशी से मनाएं। और मुसलमान को अगर आप बताऊं मैं, हमारा मजहब ये पैगाम देता है कि अगर हमारा पड़ोसी, पड़ोसी में ये नहीं है कि वो मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू समाज का भाई हो, हमारे सिख भाई हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो भूखा सो रहा है, उसके घर में खाना नहीं और हम सुकून से रह रहे हैं, तो हम सच्चे मुस्लिम नहीं हो सकते। हमें उस तरह से उसकी भी केयर करनी पड़ेगी। मकसद मेरा सिर्फ कहने का यही है, इस प्रकार की जो भाषा का लगातार इस्तेमाल कर करके धर्म के नाम पे जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो रुकना चाहिए और इस देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो चंद लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उनका जो है बायकॉट होना चाहिए और सब लोग मिलकर करके जो है इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। संसद जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता प्रेमचंद महादेव ने राहुल गांधी को गोली मारने की बात कही है, क्या कैसे देखते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, बताइए, जो एक देश की पंचायत के सदस्य को और फिर देश की पंचायत के लीडर ऑफ अपोजिशन को अगर इस प्रकार की, ऐसे लोगों को तो जिसको मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, इनके बयान सुनकर करके आपको पता चलता होगा कि कौन क्या है। इनकी पहले गहराई में जाना चाहिए कि ये खुद कर रहे हैं या किसी के कहने पर, उकसाने पर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, इस प्रकार के अल्फाज का इस्तेमाल करने की इजाजत हमारा देश का कानून और संविधान नहीं देता। और जो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, गलत कर रहा है, चाहे वो छोटा व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा सबक मिलना चाहिए कि इस आने वाले समय के अंदर कोई इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करे। जी, आखिरी सवाल, क्या आरएसएस को 100 साल पूरे हुए हैं, क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि जो आरएसएस की करनी और कथनी में फर्क नजर आता है मुझे। जहां उनके प्रमुख इस बात को कहते हैं कि हर धार्मिक स्थल के नीचे आप मस्जिद के नीचे शिवलिंग को नहीं ढूंढो, लेकिन उसके चंद लोग जो है लगातार उस चीज को मुद्दा बना के कर रहे हैं, तो और वो भी आरएसएस के लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अपने प्रमुख की बात को या तो नहीं मानना है, तो फिर या तो उसके अंदर, और जो इस बात को कहा जाता है जिस तरह से उसके अंदर डिसिप्लिन आरएसएस के अंदर है, तो या तो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है, ये बात जाहिर करती है, या फिर ये है कि उनके करनी और कथनी में फर्क है कि वो कह कुछ रहे हैं और नीचे के लोग कुछ अलग कर रहे हैं। तो इसलिए ये चीज गलत है। अगर आरएसएस संस्था है और बीजेपी उसकी एक शाखा है, मैं तो यही कहूंगा, तो काम वो करो जिससे कि देश की तरक्की हो और आने वाली नस्लें याद करें कि उन लोगों ने कि काम हमारी देश के लिए, तरक्की के लिए किया था, ना कि देश को बांटने के लिए किया था। पंकज जी, 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव आजम से मिलने आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने तय किया है कि मैं छोटा आदमी, बड़े लोग मेरे यहाँ आएंगे तो अच्छा लगेगा। किस तरह से? मैंने अभी इस चीज को नहीं सुना है, लेकिन माननीय आजम खान साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जैसा कि उनके पास जिस प्रकार की ज्यादती हुई है, लगातार न्यायपालिका का सहारा लिया है और न्यायपालिका से उनको राहत मिली भी है, तो यकीनन आए हैं तो हमें खुशी है कि आए हैं और आगे हम दुआ करते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और आगे कौम की खदमत को अंजाम दें और जो जनता का काम है उसको करें। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश जी आएंगे तो यकीनन जब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, उनका एक हिस्सा है। माननीय अखिलेश जी आकर के आजम खान साहब से मिलेंगे तो अच्छा है, उनके हालचाल को जानेंगे। लेकिन इस प्रकार की बात को मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए और पार्टी के अंदर सारी चीज जो है
तो इस पर मैं समझता हूँ हमारे खान साहब भी कोई नाराजगी का कोई ऐसी चीज नहीं है। हो सकता है कोई बात रही होगी तो वो बैठ करके हो जाए। देखिए, पहले मैं यही कहूंगा कि जो आपने नाम का जिक्र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका पैगाम ही यही था कि किसी तरीके का कहीं कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और सुकून के साथ में जो है अपने मजहब का भी काम करना चाहिए और समाज का भी काम करना चाहिए। जहाँ तक आइला मोहम्मद की बात है तो इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई अल्फाज गलत नहीं है। हम जिस तरह से अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं वैसी मजहब के हमारे चाहे हमारा जो अल्लाह है, हमारा मालिक है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या जो भी मजहब से मुतालिक चीजें हैं, वैसे हम अपने उनसे भी मोहब्बत करते हैं और उसी प्रकार हम अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइला मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है और ना ही कोई गलत मैसेज जाता है। और कभी भी हम खुद विश्वास रखने वाले हैं संविधान के अंदर, कभी हम शांति व्यवस्था बिगाड़ने पर या किसी चीज पे हमारा ये चीज नहीं है कि माहौल खराब हो, लेकिन आइला मोहम्मद के नाम पर जो जिस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो चीज गलत है। हमारी आस्था है, हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे, इसमें क्या गलत है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है बरेली के अंदर, किस तरह देखते? मैं तो यही कहूंगा कि जिस प्रकार से पहले तो बरेली में जो घटना हुई, मैंने खुद अपील ये की थी कि शांति व्यवस्था कायम रहे और पुलिस प्रशासन से भी कहा था कि दबाव में आकर के इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाए कि जो मजलूम लोग हैं उनको जबरदस्ती रिपोर्ट में नाम शामिल करके जेल में ठूसा जाए। अब बुलडोजर की जो कार्रवाई है, हम तो हमेशा से मैं कहता चला है बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई के लिए लगातार कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेकर के सख्त टिप्पणी भी कर चुका है, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के आदेश पर जो बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है वो गलत है। क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई का जो सजा देने का काम है वो हमारे न्यायालय का काम है। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ अपनी बात चार्जशीट के रूप में दे सकता है और अगर अगर उसमें किसी ने गलत नहीं किया तो जाहिर सी बात है हमारे न्यायालय जो है उसको खत्म कर देगा केस को, और किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ मैं सख्त हूँ। और बल्कि मैं इसके साथ में ये और जोड़ना चाहूंगा, अगर बुलडोजर कार्रवाई बरेली में चल रही है तो फिर शाहजहांपुर में उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चली जो लोग मकबरे पर डंडा लेकर के पुलिस के सामने जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देश एक है तो एक ही कानून होगा, तो फिर उन लोगों को इस प्रकार की रियायत क्यों दी गई। मेरा मकसद ये नहीं कि सारे हिंदू समाज के लोग एक से होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का काम किया है शाहजहांपुर के उन लोगों के खिलाफ बुलडोजर आकर के क्यों फेल हो गया, क्यों कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। मैं तो यही कहूंगा बुलडोजर ना बरेली में चले ना शाहजहांपुर में चले, और सिर्फ उनको जो इंसाफ है वो न्यायपालिका से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बुलडोजर बरेली में चलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो बुलडोजर हम उम्मीद रखते हैं कि शाहजहांपुर में भी चलना चाहिए। विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या छोड़कर मुसलमान चले जाएं और अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनेगी, क्या कहना है? वो संविधान नहीं है, कानून नहीं है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। या तो उनकी बात अगर कोई कानून संविधान ने ऐसा कहा है कि उनकी बात कानून है तो हम मान लेंगे, लेकिन वो कौन होती इस बात की को कहने वाले कि वो छोड़कर से चले जाएं। बल्कि मैं तो कहता हूँ इस बात के खिलाफ उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए जो खुल्लम खुल्ला एक तरीके से एक समाज को इस आजाद मुल्क में हमारे देश के अंदर जो सब लोग मिलकर के हिंदू मुसलमान लोग रह रहे हैं, अगर वो एक समाज को मुसलमानों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से धमकाने का काम कर सकते हैं। और कौन जाएगा छोड़ करके। हम इस देश के रहने वाले हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस देश की के लिए कुर्बानियां दी हैं, आगे भी तैयार है। ना अयोध्या छोड़ करके कहीं जाने वाले हैं और ना ही हम इस देश को छोड़ के जाने वाले हैं। इस देश के अंदर मुसलमान यहीं रहेंगे और 140 करोड़ जो नागरिक हैं मुसलमान हिंदू समाज सब लोग मिलकर के रहेंगे। ये लोग जो इस प्रकार की बातें करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और उस चीज में ये कहीं से कहीं तक भी अब समाज इतना जागरूक है, ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।